दरिंदे का भी खौफ होता है, किसी चीर फाड़ करने वाले जानवर का भी खौफ होता है, तो ये बहादुरी भी पैदा हो जाती है कि इंसान अकेला होता है ना, आप तो वो अकेला होते हैं, तो अकेला जब इंसान होता है तो बहादुरी भी आ जाती है। ठीक है, फिर आगे हमने क्या पढ़ा? शाम का पहला सफर। पहले सफर में क्या वाकया हुआ, किससे मुलाकात हुई? उन्होंने कहा कि इसको आगे ना लेके जाओ, ना ले जाए। क्यों नहीं लेके जाए फैजान साहब? इसमें निशानी लग गई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि ये पत्थरों ने भी सजदे किए। फिर क्या किया उन्होंने? आगाजान आप तो नहीं थे, आप पर मक्का वापस भेज दिया। तो कहते हैं हरबुल फुज्जार। होता ये था, ये उक्काज, जुल्मिजाज और मिजन्ना, ये तीन बाजार थे। मैं बैठ जाता था। उक्काज, जुल्मिजाज, मजन्ना, ये तीन बाजार लगते थे मक्का मुकरमा में। उस बाजारों में क्या लोग करते थे? मजालिस लगती थी, सुबह तिजारत होती थी, फिर रात को बैठकर मजलिसें होती थी, अपने आबा व अजदाद के कारनामे बयान करते कि यार हमारे दादा ने ये किया, हमारे परदादा ने ये किया, हमारे कौम ने ये किया। जैसे आजकल हम लोग करते हैं, खुद कुछ नहीं करते, कौमों पर नाज, लीडरों पर नाज, फलाना ने ये किया, फलाना ने, तो वो यही चलती रहती। तो उसमें बाज़ औक़ात पिछली लड़ाइयों का भी जिक्र हो जाता है, क्या वो जो लड़ाई हुई थी उसमें हमारे दादा ने कैसे आपके दादा को भगाया था, इस तरह की बातें होती। तो वो उस वक्त फिर लड़ाई शुरू हो जाती है कि हमारे परदादा को तुमने कहा, हमारे दादा को ये कहा, फिर से जंग शुरू हो जाती है। मुझसे पूछो क्या मसले? उक्काज है, जुल्मिजाज है, मजन्ना है, आइन आइन। अच्छा, तो एक इसी तरह मजलिस हो रही थी, उसमें लड़ाई शुरू हो गई एक दूसरे की। लड़ाई किस? कैस बिन आइलान और किनाना, ये दो कबीले हैं, कैस और किनाना, इन दो कबीलों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई हुदूद हरम में। हरम जो बैतुल्लाह है उसके आसपास के इलाके उसको हरम कहते हैं। ठीक है, तो उसमें ये लड़ाई हुई, इस वजह से इसको हरबुल फुज्जार कहते हैं। हरम में लड़ाई, उस पर कुरैश भी जो गैर मुस्लिम थी वो भी उसको बुरा समझते थे। हुदूद हरम में लड़ाई नहीं करते थे, लेकिन ये लड़ाई हुदूद हरम में होगी, इस वजह से इसको हरबुल फुज्जार कहते। और बाद लोग कहते हैं कि ये उस महीनों में लड़ी गई जिस महीने में लड़ना आमतौर पे हराम होता है। ठीक है, तो उसको आप स्किप कर दो, बस समझाना मुश्किल हो जाएगा। ये कि हुदूद हरम में लड़ी गई, इस वजह से इसको हरबुल फुज्जार कहते हैं। कैस बिन आइलान और किनाना के दरमियान ये लड़ाई हुई। कुरैश जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला था, वो हलीफ था किसका? किनाना का। किसका हलीफ था? हलीफ मतलब सपोर्टर, सपोर्ट करने वाला, ताउन करने वाला, मदद करने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस जंग में शिरकत की अपने चाचाओं के साथ। तीर उठा उठा कर देते थे, अमली कोई तीर चलाया नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन शिरकत की। क्यों शिरकत की? इससे ये सबक होता है कि हिकमत इसकी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे गज़वात लड़ने थे नबूवत के बाद, तो अभी से आपको जंगी महारत के लिए तैयार किया जा रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जंग की महारत पैदा हो जाए। इस गर्ज से इस जंग में अल्लाह ने आपको शरीक करवाया। ये हरबुल फुज्जार समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन? दूसरा काम 14 साल की उम्र में क्या हुआ? हल्फुल फुजूल। हल्फुल फुजूल ये क्या हुआ? एक शख्स मक्का है, उसने किसी के साथ तिजारत की, कोई चीज बेची, उस पे उसको कहा पैसे थे, उसने कहा मैं पैसे नहीं दे। वो किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के पास। वो शख्स गया, कहा शिकायत लेकर कि ये बंदा मेरा पैसे नहीं दे रहा। तो उसने आकर अब्दुल्लाह इब्न जदआन एक शख्स है, उसके मकान पर और कुछ लोगों को जमा किया, उनके चाचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब, और कहा कि कब तक ये जुल्म होता रहेगा। आज से हम ये तय करते हैं, मुआहिदा करते हैं कि हर जालिम से बगावत करेंगे और हम मजलूम की हिमायत करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस मुआहिदे में शरीक थे। और इसको हल्फुल फुजूल इसलिए कहते हैं कि इसमें जो मेन शख्सियात थे, जो गवर्निंग बॉडीज को कहते हैं या एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं,
उसमें फजल नाम के काफी लोग थे। एक फजल बिन फुजाला था, एक फजल इब्न उबैद था, एक फुजैल इब्न हारिस था। इस वजह से इसको हल्फुल फजूल कहते। समझ में आ गई बात? और ये CSS PCS का क्वेश्चन, हल्फुल फजूल को हल्फुल फजूल क्यों कहते? ये समझ में आ गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे आज भी अगर इस मुआहदे की तरह कोई मुआहदा हो तो मैं उसमें शिरकत करने के लिए तैयार। क्यों? क्योंकि हर जालिम से बगावत करनी है, जुल्म के खिलाफ लड़ना है और हर मजलूम की हिमायत करनी। तो ये इस उम्मत को भी सबक दिया गया कि भाई जालिम के खिलाफ हमने आवाज उठानी है, जुल्म के खिलाफ और मजलूम की हिमायत करनी। आज जो उम्मत हमारी इतनी जवाल पे जा रही है, इसलिए जा रही है कि जुल्म का हम साथ दे रहे हैं और मजलूम को और मार रहे हैं। कोई मजलूम आ जाए शिकायत के लिए, हम उल्टे उसी को और टॉर्चर करते, वीडियो भी बनाते हैं कि भाई देखो जुल्म हो रहा है इस पे और इसको सबसे पहले मैं अपलोड कर। और वो बेचारा जब जाए थाने पुलिस के पास कि भाई फलाने ने मेरे साथ जुल्म किया, वो उसको फोन करता है, भाई तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज कराने आए। बोलते अच्छा, वो उसको और मारते। तो इसी वजह तो लोग आज इंसाफ मांगने जाते ही हैं। हमने क्या करना है कि भाई अपने बस के मुताबिक जहां जहां जुल्म हो रहा है उसको रोकना है। हदीस में आता है मन रआ मिनकुम मुनकर, जो तुम में से कोई किसी मुनकर, किसी गुनाह के काम को, किसी गलत काम को होता हुआ देखे, फलयुगय्यिरहु बियदिही, उसको अपने हाथ से रोके अगर उसमें ताकत है। व इल्लम यस्तति, अगर उसमें आप में इतनी भी ताकत नहीं कि आप हाथ से रोके, फबिलिसानी, अपने जबान से उसको। अगर वो इल्लम यस्तति, अगर इतनी भी ताकत नहीं कि जबान से आप उसको रोके, तो कम से कम दिल में उसको बुरा जाए। वज़ालिका अज़अफुल ईमान, और ये सबसे कमजोर ईमान। आज हम अपने ईमान का जायजा ले कि हमारा ईमान इस दर्जे का भी है या नहीं, कि कोई गुनाह का काम हो रहा है, हमें वो बुरा भी नहीं लग रहा है, अल्लाह माफ कि गलत हो रहा है। रोकना तो दूर की बात कि हम जाएं भाई उसको इसको उधर करें, इसको उधर करें, नहीं, हम इसको बुरा ही नहीं समझते। औरतों के साइन बोर्ड लगे हुए हैं रोडों पे, कोई हम चुप भी नहीं है कि गलत है, नहीं, बस ऐसे हम फिर घूम फिर दे, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। ड्रामों में क्या दिखाया जा रहा है, हमारी माओ बहनों की क्या जिनसाजी की जा रही है, हमें कुछ फिक्र ही नहीं, हम उसको गलत ही नहीं समझ रहे। और गलत समझने वाले को हम कहते यार ये ऑकवर्ड है, ये दुखियानुसी है, ये वो फिलहाल पुराने जमाने का आदमी, ये आउटडेटेड बंदा है। आप मजलिसों में सुना होगा आप लोग, तो सब पुख्वा जमाने खबर, ओ मॉडर्न दौर यार, दुनिया चांद में पहुंच गई, तुम अभी तक उसी बातों में यार पर्दा कर रहा, नेगेटिव थिंकिंग कर। मैंने बताया मीडिया हमारे साथ क्या गेम खेला जा रहा, पिछली बात में शायद बताया था, नहीं बताया तो अभी बता देता। एक क्लिप मैंने देखा, बंदे ने बहुत अच्छा उसको डिफाइन किया। क्लिप किसी ड्रामे का, ड्रामे में क्या होता है कि भाई देवर साहब, देवर को जानते हैं, उसको लेवर बोलते हैं, ठीक है, यानी बीवी का शोहर का भाई। पठानों को थोड़ा मसला होगा, समझ गए? शोहर के भाई को क्या बोलते हैं? छोटे भाई को। अच्छा, छोटा है बड़ा तो इसको आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना, छोटा भाई बड़ा है, चलो उसको क्या बोलते हैं? देवर बोलते हैं। अब वो भाई आ रहे, हाथ में मिठाई लाकर वो क्या कहते हैं कि मुझे नौकरी मिल गई ना, खुशी से घर में दाखिल होते, और वहां से उसकी भाभी आती है और भाभी के साथ गले मिलते, ओ मिठाई उसको खिलाते हैं। अब ये सीन हो गया। हम आमतौर पे हम देखते हैं कोई मसला नहीं, लेकिन उस बंदे ने फिर उसको आगे डिफाइन किया। अब ये हुआ उसके ससुर ने कहा कि शर्म नहीं आती, तुम, ये तुम्हारी भाभी है, तुम उसके साथ गले लग रहे हो। उसने कहा तुम्हारी सोच गलत है, क्या है हम जो गले मिल गए, क्या है, खुशी का मौका है, गले मिलना चाहिए। अब ये सीन हुआ। अब क्या हुआ भाई, बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल गमज़दा म्यूजिक चलाया गया। ओ भाई, भाभी बेचारी भी गई, बेड पर बैठ गई, रो रही है, देवर साहब भी मायूस होकर दूसरे कमरे में चले गए, और यानी उनको बिल्कुल मजलूम दिखाया जा रहा है।
कि दुनिया के मजलूम तरीन लोग ये दो हैं, और जो जालिम नेगेटिव थिंकिंग वाला आदमी वो कौन है? सुसर साहब वालिद उसका विलन उसको विलन दिखाया, उसको विलन बनाया गया, और ये जो गुनाह कर रहे थे उसको मजलूम दिखाया। और हम ये देख रहे हैं, रोज ड्रामों में हम देख रहे हैं, हमारे घर में सब देख रहे हैं, फिक्र ही नहीं होती यार कि ये क्या हो रहा है। अब सभी यार तुम्हारी सोच ही गलत है, क्या है जो गले में भाई गुनाह है आदि। तो ये हमारे साथ गेम खेला जा रहा है मीडिया के जरिए, ये जंग खेली जा रही है हमारे साथ, हमारी ज़हन साजी की जा रही है। आज गुनाह हो रहा है, हमें महसूस ही नहीं हो रहा। बगावत तो दूर की बात है कि हम उसके खिलाफ कोई आवाज उठाए। भाई ये क्या है? मोटरसाइकिल की एड में लड़की का क्या काम? मोटरसाइकिल का एड है, उसमें साइन बोर्ड पे आपको लड़की नजर आएगी। रेजर के एड में भाई दाढ़ी शेव करने में लड़की का क्या काम? वो लाजमी लड़की दिखाएंगे आप। बिस्किट बेच रही लड़कियां नाच रही सर, बिस्किट बेच रहे लड़कियां नाच रही है, फलाना काम कर रहे हैं, बच्चे को पेपर तब्दील कर रहे लड़कियां नाच रही है। भाई कुछ भी कर रहे हैं, बस लड़कियों को ले आओ, और हम लोग भी माशाल्लाह। तो ये अफसोस की बात है भाई, इसमें हमें सोचना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए कि हमारे साथ गेम क्या खेले जा रहे हैं और हम किस गार में सो रहे हैं। अगर कोई आपको किसी दीन के काम पे अगर आप किसी को ठोक रहे हैं, खास करके अपने मातहतों को, आपकी घरवाली, आपके जो बच्चे हैं वो आपके मातहत है, आप निगरान हो, मसूल हो, आपसे पूछा जाएगा उनके बारे में। आपने उनको सही तरबियत नहीं की, आपकी खैर नहीं। अगर आप उसको कुछ कह रहे हो और लोग आपको कह रहे हैं कि यार आप अपडेटेड हो, बोलो मैं आउटडेटेड ही ठीक, मैं दुखियानुसी ही ठीक हूँ, मैं नेगेटिव माइंड ही ठीक हूँ। अगर इसको तुम नेगेटिव माइंड करो, अल्लाह के खिलाफ कोई काम हो रहा है, अल्लाह के रसूल के, अगर मेरे को तो लोग कहेंगे क्या नेगेटिव माइंडेड है, तो ये तो बिल्कुल ईमान, हमारा ईमान नेगेटिव में जा रहा है। माइंड तो छोड़ो, तो ईमान ज्यादा बेहतर है या माइंड? ईमान असल चीज है ना। तो हम ये फिक्र करें हमारा ईमान नेगेटिव तो नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ालिका अज़अफुल ईमान, सबसे कमजोर दर्जा है कि कम से कम दिल में उसको बुरा है। और आज हम देखें कि भाई दिल में भी बुराई नहीं आ रही है, तो हम सोचे कि यार ईमान बिल्कुल नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, तो ये वायदा हुआ हल्फुल फजूल का। एक क्लियर है? अच्छा, 14 साल की उम्र थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मक्का